हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज मैं आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। जानकारी है ग्लूटाथियोन के ऊपर। ग्लूटाथियोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके त्वचा के अंदर शाइन लेकर आता है और वो आपके शरीर को गोरा भी करता है। परंतु बहुत से कम लोग जानते होंगे कि ग्लूटाथियोन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके शरीर के अंदर बीमारियों से फाइट करने में मदद करता है। जितने भी ग्लूटाथियोन नाम के सप्लीमेंट आते हैं वो सभी कैंसर के रोगों में दिए जाते हैं ताकि कैंसर जल्दी से सेपरेट ना हो, और कीमोथेरेपी के बाद में ग्लूटाथियोन मस्ट होता है। तो आपके शरीर के सेल्स के अंदर ग्लूटाथियोन नेचुरल मात्रा में पाया जाता है। अब उसको आप कैसे यूज़ करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप उसको पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं। मतलब आपके शरीर के अंदर ग्लूटाथियोन बन रहा है परंतु आप उसको फुल पोटेंशियल में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी त्वचा में शाइन नहीं आती है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा रूखी बेजान होती है, जिसकी वजह से आपका चेहरा बीमार लगता है। तो कैसे आप शरीर के अंदर छुपे ग्लूटाथियोन को पूरा यूज़ कर सकते हैं 100 का 100%। तो मैं आपको कुछ घरेलू चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और ये सभी चीज़ें आप घर में कर सकते हैं और एक्स्ट्रा डाइट के रूप में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन पर आपके लगा देता हूँ ये स्लाइड्स लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आपको कंज्यूम करने हैं सल्फर रिच फूड, मतलब ऐसे खाने जिनके अंदर सल्फर बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब ये क्या काम करता है? सल्फर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल होता है जो कि हमारे शरीर के स्ट्रक्चर और एक्टिविटी यानी प्रोटीन की एक्टिविटी और एंजाइम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और हमारे शरीर के अंदर एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अगर सल्फर हमारे खाने में ना हो तो हमारे शरीर में, जैसे मान लीजिए आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं परंतु सल्फर की मात्रा आपके शरीर के अंदर कम है, तो प्रोटीन एज इट इज़ निकल जाएगा आपके गट के रास्ते। ये शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। डाइजेस्ट भी अगर हो गया तो शरीर के अंदर ये अपने गुण नहीं छोड़ पाएगा। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, अच्छे से शरीर को लगाने के लिए सल्फर रिच फूड चाहिए होते हैं। तो प्रोटीन लेना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि सल्फर रिच फूड लेना बहुत ज़रूरी है। सल्फर से हमारा जो ग्लूटाथियोन है वो सिंथेसिस होता है यानी कि पचता है। तो सल्फर आपने देखा कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी भी एलियम वेजिटेबल होती हैं, एलियम वेजिटेबल जैसे कि मान लीजिए आपका गार्लिक हो गया या फिर आपकी प्याज हो गई, लहसुन हो गया, तो इन सभी में ग्लूटाथियोन होता है। तो कच्चा आप लहसुन खा सकते हैं और कच्चा प्याज खा सकते हैं। कच्चे लहसुन से आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, आपका हार्ट भी ठीक रहेगा, और कच्चे प्याज से सल्फर तो बढ़ेगा। आपकी इम्यूनिटी जरूर इंक्रीज होगी कच्चा प्याज खाने से। आप सोचते हो कि होम्योपैथी दवाई ले रहे हैं तो लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं क्या? बिल्कुल खा सकते हैं, आप ज़रूर आप खाइए। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जैसे मान लीजिए हमने सल्फर ही आपको दिया है या एलियम सीपा ही आपको दिया है, तब आप प्याज नहीं खा सकते हैं, परंतु प्याज आप डट के खाइए, लहसुन आप डट के खाइए। तो घर में ऐसे कौन से फूड हैं जो कि आप सल्फर की सप्लाई कर सकते हैं? तो उसमें कुछ खाने ये हैं, स्क्रीन पर आपके ये लगा दिए हैं मैंने फ़ोटोज़। तो फोटोज़ में आप देखिए कि इनमें से क्या चीज़ आप 12 महीने खा सकते हैं। अदल बदल के खाते रहिए परंतु आप इनको खाइए। ओके, अब दूसरा है विटामिन सी का इंटेक आपने शरीर के अंदर बढ़ाना है। विटामिन सी आपको किन किन चीज़ों के अंदर मिलता है या विटामिन सी से आपके क्या फंक्शन है? सभी जानते हैं कि विटामिन सी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से, और एंटीऑक्सीडेंट की सप्लाई हमारी बॉडी के अंदर ही करता है। मेनली जो है वो ग्लूटाथियोन है। ग्लूटाथियोन के बारे में सभी आप जानते ही हैं, अभी मैंने बताया ही आपको। तो ग्लूटाथियोन के कंजम्पशन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, सल्फर भी बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी है। जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि शरीर के अंदर जब विटामिन सी की जब मात्रा बढ़ती है, विटामिन सी आपके ग्लूटाथियोन लेवल को शरीर के अंदर बढ़ाता है, और ग्लूटाथियोन आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स को किल करता है जो कि आपकी स्किन को काला करते हैं, आपकी एज को बढ़ाते हैं। विटामिन सी आपके ग्लूटाथियोन के लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, और इसीलिए विटामिन सी को आपको लेना चाहिए। अब नेचुरल सोर्स कौन से हैं विटामिन सी के जिसमें आप ले सकते हैं? ये फोटो मैंने लगा दिया है, आप इसमें देखिए। विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा है नींबू आप ले सकते हैं अगर आपका गला खराब नहीं होता है। और आपका संतरा हो गया, मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं नेचुरल तौर पे उन सब के अंदर विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी आप ले सकते हैं फलों के रूप में। ओके, अगला आता है सेलेनियम रिच फूड आपकी डाइट के लिए। सेलेनियम सेक्सुअल पावर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। मतलब
अगर सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं सेलेनियम का, तो ये सेक्सुअल पावर को आपके बूस्ट करेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा सेलेनियम का ये है, आपकी हड्डी को मजबूत भी करता है। साथ में ये एक बहुत अच्छा मिनरल है जो कि ग्लूटाथियोन को बढ़ाने में मदद करता है और उसको एक्टिव करने में मदद करता है। लेकिन सेलेनियम को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। आप 400 mg से ऊपर इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा कि ये 400 mg से ऊपर आप लेते हैं तो ये आपके शरीर के लिए जहर हो सकता है। तो सेलेनियम की नपी तुली मात्रा आपने लेनी है। अब सेलेनियम रिच फूड कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ मैंने फ़ोटोज़ लगा दिए हैं आपके, जैसे आपका अदरक हो गया, दूध हो गया, गाजर आपका हो गया, टमाटर आपका हो गया, दही आपका हो गया। यदि आप दवाई ले रहे हैं हमारी, तो दही आप मत लीजिएगा। तो शाकाहारी चीज़ें आप ये ले सकते हैं। ब्रोकली आपका हो गया, तो दूध आप पीजिए और हेल्दी डाइट आप लीजिए। टमाटर आप 2-3 रोज़ के आप खाइए, तो इससे आपको सेलेनियम भी मिलेगा, विटामिन सी भी आपको मिलेगा। ध्यान रखिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। वे प्रोटीन आप ज़रूर लें। वे प्रोटीन आपको किन चीज़ों में मिलता है? वे प्रोटीन का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? अब जो ग्लूटाथियोन है आपका, ये आपके शरीर में कितना बनता है, ये डिपेंड करता है आपके अमीनो एसिड्स पर। सिस्टाइन नाम का एक अमीनो एसिड होता है जो कि आपके ग्लूटाथियोन के सिंथेसिस यानी उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक सल्फर कंटेन अमीनो एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं केराटिन एंड अदर केराटिन और अलग तरह के प्रोटीन, जो कि हमारे सिस्टाइन को बनाने में मदद करते हैं। यानी कि सल्फर रिच, यानी जो हमारा सल्फर रिच फूड है वो सिस्टाइन बनाने में मदद करता है और सिस्टाइन अल्टीमेटली मदद करता है ग्लूटाथियोन को बनाने में। और ग्लूटाथियोन आपके शरीर के अंदर तो चमत्कार ही कर देगा, सप्लीमेंट नहीं, जो आपके शरीर के अंदर है ऑटोमेटिकली। केराटिन क्या चीज़ होती है? केराटिन होता है एक फाइब्रस प्रोटीन होता है जो कि आपके बालों के अंदर पाया जाता है और आपके त्वचा के अंदर पाया जाता है, मेनली आपके बालों के अंदर पाया जाता है। यानी कि अगर आप ये डाइट फॉलो करते हैं तो आपके हेयर्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपके बाल टूटना बहुत कम हो जाएंगे। तो वे प्रोटीन के सोर्स कौन कौन से हैं? आपका पनीर हो गया, आपका मक्खन हो गया, आपका दूध हो गया और दही आपका हो गया और मट्ठा आपका हो गया। मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट भी चल रहे हैं इस तरह के। और अब आता है आपका कंटेन मिल्क थिसल। ये एक तरह का प्लांट होता है। मिल्क थिसल है सप्लीमेंट अंडर द मिल्क थिसल सप्लीमेंट्स आर अनदर वे टू बूस्ट ग्लूटाथियोन लेवल। ये आपको नेचुरल वे में नहीं मिलेगा, ये एक तरह कंपाउंड है और ये मेनली सिलीमरीन के नाम से आता है। सिलीमरीन का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर ने आपको कभी लीवर का टॉनिक प्रेस्क्राइब किया हो तो उसके अंदर सिलीमरीन आता है। सिलीमरीन भूख बढ़ाने का काम भी आता है और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि लीवर को आपको हेल्दी रखता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये आपके गॉल ब्लैडर को, लीवर को ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है सिलीमरीन। इसको सिलीमरीन भी कहते हैं। ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये बहुत अच्छा है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छा है, स्नेक बाइट को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छा है। और यदि लीवर से आपके शरीर के अंदर नेगेटिव इफेक्ट हुए हैं और एनवायरनमेंट से अगर आपको पॉइजनिंग यदि हुई है तो सिलीमरीन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कोई भी लीवर का टॉनिक आप स्टार्ट कर सकते हैं जिसके अंदर सिलीमरीन हो, परंतु उसको 5 या 10 ml ही आप दिन में लें, ज़्यादा उस कंज्यूम उसको ना करें। ओके, तो सिलीमरीन आपको ऐसे नहीं मिलेगा। अब अगले इसमें है आप हल्दी तो आप लेते ही हैं, तो आप हल्दी का डला हुआ दूध आप ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छा ग्लूटाथियोन के लेवल को आपको इंक्रीज़ करेगा और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। बहुत अच्छे से आप सोएं। जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने देखा है कि जो लोग अपनी नींद को पूरा नहीं लेते हैं उनके अंदर केवल 20 से 30% ग्लूटाथियोन पाया जाता है और जो लोग अपनी प्रॉपर नींद लेते हैं उनके अंदर 80 से 90% की मात्रा में ग्लूटाथियोन पाया जाता है। तो अभी अपने हाथ में, अगर आप कच्ची नींद, अगर आप बीच बीच में नींद तोड़ते हैं अपनी, या मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, नींद प्रॉपरली नहीं लेते हैं, ज़बरदस्ती जागते हैं, तो ग्लूटाथियोन का लेवल आपका घटेगा जिससे कि आप बूढ़े जल्दी हो जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा चमकती रहे, शाइन उस पर रहे, तो अच्छे से आप सोइए। एक्सरसाइज अब डेली करिए। आप जब एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, कपालभाति करेंगे, रस्सी आप कूदेंगे, शरीर से पसीना आपका बहेगा, तो ग्लूटाथियोन का लेवल तो इंक्रीज आपका होगा ही। शरीर में आपका जो शरीर है वो डिटॉक्सिफाई होगा, पसीने के रास्ते आपकी गंदगी बाहर हो जाएगी। तो आप ही मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अभी यहाँ पे समाप्त हो गई है। आप ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, और क्या इसी तरह से आप नेक्स्ट वीडियोज़ देखना चाहेंगे स्लाइड के रूप में, या फिर आप मेरे फेस के साथ में वीडियोस देखना चाहेंगे। आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और इसके बारे में मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं
तो ये जो पूरा महीना है अगस्त 2020 का, ये पूरा डाइट के ऊपर रहेगा हमारा कि किस तरह की डाइट हमने लेनी है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, इच्छा अगर आपकी करती है तो। अदरवाइज़ तो कोई ज़रूरी नहीं है सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं, ताकि जब मैं आपके इसी तरह के साइंटिफिक नॉलेज आपके लिए लेके आऊँ, घर पे रहते हुए आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं और एक ही खाने पीने की चीज़ों से कितने तरह के फ़ायदे आपको दे सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जहाँ भी आप रहें स्वस्थ रहें। आप ये चीज़ें शुरू करने से पहले, ये वीडियो को देखने से पहले वीडियो का आभार आप जरूर व्यक्त करें, क्योंकि जब आप आभार जब आप व्यक्त करते हैं तो आप समर्पण कर देते हैं सामने वाले के प्रति। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे प्रति आप समर्पण कीजिए, आप ईश्वर के प्रति समर्पण कीजिए कि चलिए ईश्वर ने बहुत अच्छा किया कि ये वीडियो हमने देख ली, ईश्वर ने बहुत अच्छा किया, और ईश्वर का नाम लेके आप ये डाइट शुरू कर दीजिए तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ज़रूरी है कि ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए आप ये डाइट को स्टार्ट कीजिए, ताकि ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा रहे। चलिए, और मैं तो प्रार्थना ही करूँगा कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और परमात्मा सभी का भला करे।